नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग शो में। और आज का एक हफ्ते की शुरुआत का दिन आ, क्या कहूँ इसको मैं, न्यूट्रल बीता या जैसा पिछले हफ्ते का रुझान था ऊपर नीचे वाला वैसे ही था। मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट में अभी भी है, उसमें कोई अभी तक ये तय नहीं कर पाया कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो बिग पिक्चर के तौर पर अगर हम इसको देखें मार्केट को, तो आज क्या हुआ, मतलब 30-35 पॉइंट निफ्टी नीचे बंद हुआ 24,219 पर। इनिशियली थोड़ा सा लग रहा था ठीक ठाक होगा, लेकिन फिर बाद में गिरा। एक समय तो 100 पॉइंट्स तक डाउन था, लेकिन बाद में फिर 33 पॉइंट कमजोरी के साथ बंद हुआ। पीएसयू बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज के जो बड़े स्टॉक्स थे उसमें प्रेशर देखने को मिला। मेटल ने और आईटी ने थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया है। कच्चा तेल 2% करीब नीचे आया, 93 के आसपास चल रहा है, लेकिन गोल्ड अब 4700 की तैयारी कर रहा है। तो एक तरीके से सेटअप पूरा जो मनी मार्केट वाला है, जो इकोनॉमिक साइड वाला है, वो यूएस या ग्लोबल मार्केट में जो हो रहा है उससे गवर्न हो रहा है। और डोमेस्टिक मार्केट क्लूलेस है, उसको शायद ये आइडिया नहीं है कि मार्केट कहाँ जाए, ऊपर जाए नीचे जाए क्या करें। तो वो हम देखते हैं। तो नंबर्स के आधार पे आप देखेंगे तो सारे तीनों ही जो बड़े मेन इंडाइसेस हैं, 50, 500 और निफ्टी बैंक, उन दोनों में आप देखिए हल्की हल्की, बहुत हल्की सी कमजोरी है। और मिड और स्मॉल और माइक्रो कैप में भी, स्मॉल कैप में थोड़ा सा दबाव था, बाकी फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह सकते हैं बंद हुए। विक्स भी कुछ खास मूवमेंट नहीं है, 11.3 पे आया। तो ये जो तस्वीर मार्केट की बन रही है, ये नेक्स्ट जो लास्ट वीक था उसका कंटिन्यूएशन है, जहां पे मार्केट डायरेक्शन लेस है, ट्रिगर नहीं है उसके पास कोई ऊपर जाने के लिए या इवन नीचे जाने के लिए। तो ये नहीं कह सकते कि बहुत सेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, या ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा तेजी की कोशिश हो रही है। लेकिन एक चीज जो साफ दिख रही है, जो मैं लास्ट वीक से कह रहा था, कि अंदर अंदर हल्के हल्के लोग थोड़ा सा चर्निंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन जिसको मैं कह रहा था वो होता हुआ अभी भी आपको दिख रहा है। अब आप आगे जब जिसको देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अब आप ये देखिए, ये है प्रेशर में मार्केट। अच्छी शुरुआत के बावजूद मार्केट लगातार प्रेशर में था। हालांकि डेलो से थोड़ा रिकवर हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। नहीं करना भी नहीं चाहिए। देखिए, मैंने सुबह आपसे कहा था कि ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है, कुछ भी अच्छा नहीं था ग्लोबल क्यूज में, चाहे क्रूड देखें, बॉन्ड देखें, मार्केट देखें, वो अच्छा नहीं दिख रहा था। तो हमारे मार्केट में दबाव दिखना था, वो दिखा। अब वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे इसका, तो कितना फ्रैक्चर्ड, मतलब डिस्टॉर्टेड चार्ट, इसके आधार पर कोई व्यू नहीं बना सकते आप। और हम इसको पीछे 10 दिन तक भी ले जाऊंगा, तब भी लगभग ऐसा ही चार्ट आपको बनता हुआ दिखेगा। इवन बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे ना, यहाँ पे भी वही डेलो है। आखिरी घंटे में थोड़ी सी उठापटक होती रहती है। ये हफ्ता, इस हफ्ते जो है फ्राइडे को वीकली एक्सपायरी है। प्लीज बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में वो आएंगे। तो कैश उनको कैसे डील करता है, ये भी हमें देखना होगा। अब आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, हमने आपसे कहा था कि दो सेक्टर थे जहां पे प्रेशर था। फाइनेंशियल में देखिए, बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक कमजोर था और स्टेट बैंक कमजोर था, यानी पीएसयू बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज में खास तौर पे हमने दबाव देखा। दूसरी तरफ मेटल स्टॉक अच्छे थे, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, यहाँ पे थोड़ी मजबूती आई तो मेटल सपोर्ट दिया। और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, जिसको कहते हैं आईटी में, सेल्टेक वगैरह या इन्फोसिस, हल्का हल्का ऊपर है। सेक्टोरली काफी ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें से ऊपर बनते हुए हमने देखे। जब हम ओवरऑल हीट मैप को देखते हैं, तो अब आप खुद आप देख लीजिए किस तरह की तस्वीर बनती हुई दिख रही है यहाँ पे। ज्यादातर आपको हल्का पिंकिश से टोन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रेडिश सा दिख रहा है, जैसे पिछले दिनों एक दिन हमने देखा था, वैसा चार्ट आज नहीं दिख रहा है 500 का। या इवन और बड़ा चार्ट अगर हम देखें हीट मैप का, अब इसमें तो ग्रे छाया हुआ है, न्यूट्रल, मार्केट डायरेक्शन ही नहीं ले रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी जा रहा है, यानी इनएक्टिविटी का संकेत आप कह सकते हैं मार्केट में आज भी कंटिन्यू रहा। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन 20-40, 23-93 आपको लगेगा तो बढ़िया है। ऊपर भी आप देखिए 207, 290, 23-26, 4-10, लेकिन ये बढ़िया नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इसको देखेंगे तो आपको बढ़िया नहीं लगेगा। फुल मार्केट को आप देखेंगे तो आपको ये नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि वो नंबर्स जो है एक सीमित संख्या में, ये ओवरऑल मार्केट का है कि फुल मार्केट में क्या हो रहा था। तो दैट्स वाई इट्स नॉट लुकिंग गुड। और इवन 500 को देखिए, थोड़ा बड़ा यूनिवर्स, तो वहां पे देखिए लगभग 300 स्टॉक वीकनेस के साथ बंद होते हुए दिख रहे हैं।
मेटल, रियल्टी, एनर्जी, आईटी, एफएमसीजी से स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी बढ़ता है। मेटल थोड़ा सा लीड कर रहा था, उसमें भी दिग्गज स्टॉक खाली जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये सब बड़े वाले स्टॉक जो थे उसमें मोमेंटम अच्छा था। लेकिन इधर देखिए आप, फाइनेंशियल सर्विसेज और पीएसयू बैंक, पूरा बैंक कमजोर था लेकिन पीएसयू बैंक खासतौर पे वीकनेस दिखा रहे थे। लगभग 1% के आसपास दबाव था। उसको लीड कर रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल सर्विसेज को लीड कर रहा था बजाज फाइनेंस। तो वहां पे प्रेशर साफ देखने को मिला। ऑटो और फार्मा भी उसमें फिर साथ में उनके आ गए। बजाज फाइनेंस का आप चार्ट देखिए, आप जहां पे खुला था वहां से बिल्कुल सटल वे में नीचे आया है, और बाद में वो एक लाइन बनी लाल दिख रही, वो क्लोजिंग वाली है तो उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन आप देखिए थ्रू आउट द डे एकदम लो पे जाके सेटल हुआ। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बड़ा पहेली सी अब लगने लगी है कि इसके रिजल्ट ठीक थे, बड़ा मूवमेंट आया था रिजल्ट से पहले, लेकिन उसके बाद से लगातार इस स्टॉक में प्रेशर है। रह रह के प्रेशर इसमें आता है, थोड़ा सस्टेन करता फिर प्रेशर आता है। जैसे एचडीएफसी बैंक में हुआ था कि नतीजों के बाद तो उसकी धुलाई हो गई थी। हिंडाल्को में ठीक ठाक कारोबार आज हुआ, 2.5% ऊपर ये गया। और आप क्रेडिट दे सकते हैं कि डॉलर वीक था इंटरनेशनली, तमाम सारे जो बॉन्ड में एक्शंस हो रहे हैं उनकी वजह से डॉलर में बड़ी तेजी नहीं थी, तो उसका फायदा लिया। क्योंकि कमोडिटी के जो स्टॉक होते हैं ना, खासतौर पे नॉन फेरस, उन पे ग्लोबल इंपैक्ट ज्यादा आता है, तो उसका असर आपको साफ तौर पे मेटल स्टॉक में पूरे सेक्टर में देखने को मिला था। तो वो भी हमें असर देखने को मिला। गोल्ड को अब आप देखिए 4650 पे ट्रेड कर रहा है, 4650 से ऊपर अगर आप कह सकते हैं, 47 की तैयारी कर रहा है। डॉलर कमजोर है। बॉन्ड में जो असफल प्रयास स्कॉट बेसेंट द्वारा किए जा रहे हैं, अब तो खबर आ रही है कि वो बहुत पैसा खर्च करना चाहते हैं इसको सस्टेन कराने के लिए। वो 8 10 15 डॉलर भी खर्च कर सकते हैं। तो एक तरीके से मैं ये नहीं कहूंगा कि आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हैं, अब कंट्रोल नहीं हो रही हैं, लेकिन कंफर्ट जोन में तो नहीं है। तो वो साफ तौर पे आपको गोल्ड में दिख रहा है। 4700 का गोल्ड अगर पहुंच रहा है, अभी 15 दिन पहले 4000 का था, $700 बिहेविंग लाइक स्टॉक, इक्विटी जैसा बिहेवियर गोल्ड में हो रहा है जो कि स्लो होता था। लेकिन अब देखिए $70 के आसपास सिल्वर भी आपका पहुंच रहा है, तो मोमेंटम यहाँ पे बनता दिख रहा है। कच्चा तेल हालांकि नरम पड़ा है, बावजूद इसके कि अनाउंसमेंट आज होंगे बहुत बड़े बड़े। जब ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक नहीं हुआ था, लेकिन स्कॉट बेसेंट ने कहा था ना कि ईरान के खिलाफ बहुत सारे सैंक्शन के अनाउंसमेंट करेंगे। जब आएंगे देख लेंगे, हो सकता है जब आप ये शो देख रहे हो तब तक वो आ चुके होंगे, तो उसका असर हम लोग कल सुबह देखेंगे। लेकिन फिलहाल वैसा दिख रहा है और क्रूड वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा है। बॉन्ड डील आपकी 6.86 क्लोज टू 7 पहुंच रही है, और करेंसी हमारी 96 के आसपास बनी हुई है। ना कमजोर हो रही बहुत ज्यादा, ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। लेकिन आज डेटा आ गया तो इसलिए हमने शामिल कर लिया। एफआईआई को देखिए आज खरीदा है उसने 1181 करोड़ का, और डीआईज ने 2493 करोड़ का। अब प्रश्न ये उठता है कि जब दोनों खरीद रहे थे तो मार्केट में ठंडक क्यों है? ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि अगर इस तरह से आप कर रहे थे तो फिर ये नीचे क्यों था। देखिए उसका एक टेक्निकल रीजन आपको बता दूं, नथिंग टू कंट्रीब्यूट टू द ट्रेंड। टेक्निकल रीजन क्या होता है, जब गिरता है स्टॉक और डीआई खरीदता है जाके, तो क्लोजिंग क्लोजिंग का आप देखोगे तो उसमें मोमेंटम नहीं है। वैसे ही जब डीआई ने बेचा तो एफआई ने नीचे कहीं ले लिया जाके लाद के, तो उसका ओवरऑल मूवमेंट आपको पॉजिटिव नहीं दिखता। इसलिए मार्केट कई बार रेड होने पर भी बाइंग दिखती है इनकी। अब मार्केट 30 पॉइंट नीचे है और दोनों की बाइंग दिख रही है, तो इसलिए इसको देख के ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चमत्कृत होने की जरूरत नहीं है। कि अगर मान लीजिए हमने सुबह किसी स्टॉक को 10%, मेरे बेचने से 10% गिरा, और आपने आके वहां खरीद लिया और वो 5% ही मूव किया, तब भी 5% नेगेटिव बंद होगा। एग्जैक्टली मार्केट भी ऐसा ही है। तो ये जैसे कोई बहुत बड़ा, मतलब कोई बहुत बड़ी पहेली नहीं है कि इससे आप उससे कोई ड्रॉ इन्फ्लुएंस करें। तो लेकिन फिलहाल इन्होंने बाइंग की और एक मोमेंटम बनाया। एक चीज दोस्तों मुझे और लगता है, जो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सोचना चाहिए। हमको लगता है कि बहुत सारी जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है दुनिया में, देश में, उससे भी मार्केट में थोड़ी सी चिंता तो अब हो रही है। जैसे ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी भयानक है, इक्विटी को लेके, एआई को लेके, बॉन्ड को लेके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, अगले हफ्ते बैठक होनी है, इस हफ्ते जैक्सन होल में उनको स्पीच देनी है। डोमेस्टिक फ्रंट में भी देखिए सरकार अपने मेन काम से निकल के अब ये जो तमाम पॉलिटिकल अपहीवल चल रहा है इससे जूझ रही। तो मुझे कई बार लगता है कि मार्केट ये सबको बहुत क्लोजली वॉच करता है।
तो मार्केट को ये भी चाहिए भैया स्टेबिलिटी बनी रहे, कोई झंझट नहीं होना चाहिए। वो भी थोड़ी सी एक चिंता मार्केट में दिख रही है अब, क्योंकि मार्केट डायरेक्शनलेस है, क्लूलेस है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो नीचे जाए कि ऊपर जाए। एक ही पॉजिटिव है कि हर महीने आप लोग 30-35 हज़ार करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं, जिससे वो खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। बहरहाल देखते हैं कि अगले 12 घंटे में क्या चीजें बदलती हैं और यूएस की तरफ से सैंक्शंस में क्या क्या निकल के आता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग तक ये नहीं आया था, तो हम लोग इसको कल सुबह 6:55 पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और हमारे साथ जुड़े रहिए। लगातार आपको नई नई खबरें मिलती रहेंगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।